जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, कोई भी नंबर हो और उसको 5 से डिवाइड करना हो, ठीक है, या फिर 5 उसके लास्ट में 5 से 25 से और 125 से हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे गुणा करते हैं किसी भी नंबर की। ठीक है, चलिए मैं उसी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ आपको। बहुत ही ईजी तरीका है इसका करने का, अगर आप ध्यान से वीडियो को देखें, पूरा देखना आपको, ठीक है, तभी आपको यहाँ पर मज़ा आने वाला। क्लिक कर लिया तो भाई पूरा ही इसका फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए यार, सबसे पहले मुझे इसमें क्या करना होता है वो देखिएगा पहले तो। ठीक है, अगर आप देखिए पढ़ाई करते हैं तो अभी अपने पेरेंट्स का यानी कि अपने माता पिता का भी उसमें नाम करोगे। ठीक है, कुछ अगर आप नहीं करोगे ऐसा तो उनको भी देखिए दुख पहुंचता है। ठीक है, अगर आप अपने लिए ना सही तो कम से कम उनके लिए तो कुछ ना कुछ कर ही सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहना इसके। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप कहोगे 8 पंजे 40, बड़ा ही आसान से आपने कर दिया, ये तो हो गया। लेकिन आप अगर मैं इसके लिए बोलूँ या इसके लिए बोलूँ तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5 छक्का 30, 30 का 0 हाथ से लगेगा 3, आप ये करोगे इसमें। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है वो सुनिएगा यार। आप जब भी आप किसी भी नंबर में 5 से गुणा करोगे तो उस नंबर को 2 से डिवाइड कर देना, यानी कि 2 से उसको भाग कर देना। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 5 से 8 की गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, 8 में 5 से गुणा कर रहा हूँ मैं, तो आपको यहाँ पे गुणा नहीं करनी, क्या करना है, 2 से इसको भाग कर देना है। तो 2 से जब मैं इसको काटूंगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना आएगा मेरे यहाँ पे 8 आएगा। कितना आएगा मेरा, यानी 4 आएगा, 2 चौक 8। ठीक है, कितना आ गया 4, और उसका लगा दो 0, कितना लगा दो यहाँ पे 0। ठीक है, क्लियर हो कितनी बात। ठीक है, अब क्या करना है वो देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि 2 से मैंने इसको काटा और एक 0 लगा दिया। ठीक, उसी तरीके से आपको इसमें क्या करना है वो देखिएगा। ठीक है, तो इसमें भी आप 5 से गुणा हो रही है तो 2 से काट दो इसको। ठीक है, जब 2 से मैं इसको काटूंगा तो मेरा कितना निकल के आएगा, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 2 चौके 8 और 2 तियाँ 6, तो 43 आया, और एक 0 बढ़ा दीजिए। क्या बढ़ा दिए, एक 0 बढ़ा दी, तो ये हो गया इसका आंसर 430। ठीक है, अब देखिए वो भी इसी में देखिए ध्यान से रहा। तो सबसे पहले 2 तियाँ 6, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, इतना आ गया। उसके बाद एक 0 लगाइएगा। अब ये 0 कहाँ से आ रहा है भाई, इसको भी समझना है ना। अब भैया आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी यहाँ पे कि अगर देखिए यहाँ तो ये 2 से कट रहे हैं सारे नंबर, अगर कोई ऐसा आ जाए जिसके लास्ट में 3 हो, 5 हो, 7 हो, जो 2 से कटे ही नहीं, उसका क्या, तो उसका भी देखिए ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ये 0 क्यों आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैथ का रूल है एक कि जितने से ऊपर गुणा करते हैं, नीचे भाग करते हैं, उतना ही क्या करते हैं हम गुणा करते हैं। ये तो रूल हैगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक हैगी, ये वाली बात है ना, जैसे 8 गुणा 5। ठीक है, 8 गुणा 5 में मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 से मैंने भाग करी है, तो 2 से ही क्या करनी पड़ेगी मुझे, इसमें ऊपर गुणा भी करना पड़ेगी। 2 से मैं भाग करूँगा तो 2 से गुणा भी करना पड़ेगी मुझे, सीधी सी बात है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, देखिए ध्यान से देखना है अब, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, तो 4 धाम 40, ऐसे तो निकला मेरा। ठीक है, तो इसलिए आपको अब यहाँ पर आपको ये बात पता चल गई होगी कि जब 5 से गुणा हो रही होगी किसी नंबर में तो हमें क्या करना है, 2 से भाग कर देना है उसको और अपना 0 एक ऐड कर देना है। ये 10 से गुणा कर देनी है उसमें, कितने से, 10 से गुणा। ठीक है, जब 2 से भाग करोगे तो 10 से गुणा करोगे। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं जरा। जब 2 से भाग करोगे, 5 से गुणा हो रही हो किसी नंबर में, उसको 2 से भाग करके उसमें 10 से गुणा हो जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन मैं ये ले लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरा क्वेश्चन है, ऐसे कि ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। तो अब देखिए ये 2 से नहीं कट रहा, तो इसमें क्या करना है मुझे, पहले 2 से इसको मैं काटूंगा, कितना आएगा पहले वो देखना है मुझे। तो 2 चौक 8 कट गया। ठीक है, उसके बाद 3 नहीं कट गया तो इससे कम 2, 2 एक कम 2, उसके बाद 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, फिर 1 बच गया। ठीक है, 1 बच गया 15 में से नहीं, तो 1 हो गया, पॉइंट लगा लीजिए अब आप, तो कितना हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, ये आ गया। देखिए इसको काट के क्या आया, इतना आया। मैंने बोला अभी जब 2 से आप भाग करोगे, नीचे 5 से गुणा हो रही है तो 2 से भाग करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद क्या करना है, आपको 10 से गुणा कर देनी है। तो इसमें जब 10 से मैं गुणा करूँगा, ठीक है, जब मैं इसमें 10 से गुणा करूँगा तो मेरा क्या होगा, ये वाला जो नंबर है ना, इसको पॉइंट को हटाओ, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो इसके बाद एक नंबर है, एक अंक है मेरा, तो एक 0 बढ़ जाएगा नीचे। अब इससे ये कट गया, नहीं कट गया, तो कितना आ गया भाई अपना, ये हो गया इसका लो आंसर। कोई दिक्कत हुई आपको, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। किस तरीके से वो देखिएगा जरा, किस तरीके डायरेक्ट करोगे इसको।
अब आप इसको डायरेक्ट किस तरीके से करना है वो देखना है, ठीक है। तो आपको पता है भाई 10 से गुणा होगी, ठीक है। जब 10 से गुणा होगी तो आपको पता है ये वाली बात, तो आप क्यों सोच रहे हो? तो इतना सोचने की जरूरत नहीं, इसको हटाओ और इस पॉइंट को यहाँ से हटा दो बिल्कुल। तो इतना ये वाला इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप समझ जाना, ठीक है। अगर बाई चांस मान लीजिए पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ पे आ जाता तब क्या करते? तो यहाँ पर देखिए 10 से गुणा होती है तो उसमें 1 0 होता है, ठीक है। तो यानी कि एक नंबर वहाँ से हट जाता है। अब यहाँ पे 2 नंबर आ गए भाई, तो एक नंबर मेरा किधर चला जाएगा? जब 10 से गुणा करोगे तो पॉइंट इधर के लिए खिसक जाता है, उस साइड में पॉइंट खिसक जाता है, उस साइड जाता है पॉइंट, ठीक है। उस साइड, ये वाली बात याद रखना आप, किधर जाता है पॉइंट? उस साइड जाता है, ठीक। अगर मान लीजिए ऐसे इस तरीके से कोई मेरा सवाल लिखा है, ठीक है। अब इसमें मैं कर दूंगा 10 से गुणा, ठीक है। तो जब 10 से गुणा मैं इसमें करूंगा तो जो मेरा इसमें 1 0 है और पॉइंट के बाद यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं बन पा रहा है, ठीक है। इसको पॉइंट को उठाऊंगा तो पॉइंट गुणा करने के बाद मेरा पॉइंट जो है वो यहाँ से लट के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 0 था तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, अगले उधर खिसक जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ गए होगे आप। चलिए अब देखिए आपने 5 से गुणा की ट्रिक सीख ली है, अब आप सीखेंगे 25 वाले, ठीक है। चलिए इसको करते हैं आप। तो देखिएगा अब आप चुके हैं हम किसकी ओर? 25 की गुणा करने की ओर, ठीक है। तो 25 की गुणा करोगे किसी नंबर में तो आप क्या करोगे? मैंने बोला जब 5 से गुणा करोगे तो उसकी ट्रिक ये है कि उस नंबर को 2 से भाग कर दो, ठीक है। 2 से भाग कर दिया, अब आप क्या करोगे? तो जितने से भाग करते हैं उतने से हम गुणा करते हैं, ये मैथ का अपना रूल होता है भाई, ठीक है। ये पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ है कि जितने से हम नीचे भाग करेंगे उतने से हम ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। ये वाली बात याद, क्लियर। अब क्या करना देखिए, 25 से जब आप गुणा करोगे तो आपको अभी 5 से गुणा हो रही थी, 2 से भाग करा था। अब 25 से करोगे तो भाई 4 से, क्या से? 4 से। ये नेम याद रखना, अगर 5 से आप गुणा करोगे तो 2 से भाग होगी, अगर 25 से करोगे तो वही 4 से भाग होगी, अगर आप 125 से करते हो तो आपकी 800 होती है। ये 3 नेम आपको यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अगर 5 से किसी में गुणा हो रही है तो पहले 2 से उस नंबर को भाग कर लो, इस नंबर को, ठीक है। 5 को नहीं, यहाँ जो नंबर है उसको। उसके बाद 25 से गुणा करोगे तो 4 से भाग, 125 से गुणा करोगे तो 8 से भाग। चलिए अब करते हैं हम किसने 25 वाला, सेकंड पॉइंट अपना होगा, ठीक है। तो आप किसके भाग करोगे भाई? 4 से। तो 4 को जब इससे भाग कर दो, ठीक है, तो कितना बनेगा अपना ये वाला? 4 दूनी 8। कितना बनेगा? 4 दूनी 8, ये भी 4 दूनी 8, और कितना भैया? अब 0 बढ़ाना है आपको 2, क्योंकि भाई यहाँ पे देखिएगा कितने अंक है यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे जब 2 अंक आएंगे तो आपको 2 0 बढ़ा लेना है, ठीक। 2 अंक आएंगे तो यहाँ पे कितना? 2 0 आपको बढ़ा लेने होंगे, क्लियर। क्योंकि देखिए अगर आप, मैंने अभी आपको समझाया कि जितने से गुणा होती है मतलब जितने से आप भाग करोगे उतने से आप ऊपर गुणा करोगे। तो कर लीजिए कैसे करोगे, देखिए 4 से भाग करा तो 4 से सब इसमें मैं गुणा करूँगा तो 25 चौके 100 होता है, और 100 में 2 0 आता है, तो जो 0 मेरे यहाँ पे लग गया, ठीक। अब क्या करना है मुझे? इसको भी 4 से भाग करनी है, तो 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब 0 कितना बढ़ाना है? 2, ठीक है। 2 0 बढ़ा लेना है। 5 वाले में 1 0, 25 वाले में 2 0 और 125 वाले में 3 0, ठीक। अब इसको 4 से भाग करिएगा तो देखिए 4 1 4 9 तो आते नहीं है, तो 8 आएगा, 4 दूनी 8, बचा 1 16, 4 चौके 16, बचा यहाँ पे 8, तो 4 दूनी 8। कितना 0 बढ़ाना है? 2 0 आपको यहाँ पे बढ़ा लेना है, ठीक है। देखिए ये भी हो गया इसका तरीका, क्लियर। अब आप कहोगे भाई पॉइंट वाला आ जाए तब, तो मैंने अभी आपको बता दिया था वाला, फिर से एक बार समझ लीजिए पॉइंट वाला अगर आ जाए तो किस तरीके से करते हो उसको, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से मेरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब ये मान लीजिए 4 से मेरा नहीं कटता, ठीक है। अगर 4 से नहीं कटेगा तो मैं इसमें क्या करूँगा, ठीक है। देखिए 4 से जितना कट रहा है पहले उतना काट लो, ठीक। तो 4 8 32 बचेगा मेरा यहाँ पे कितना? 4 8 32 हुआ, 4 और बचा यहाँ पे 3 36 हो गया। ये तो कट गया भी 4 से नहीं, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको, 2 कर लिए मैंने यहाँ पे और, ठीक है। तो 3 बच्चा 32 में से 35 में से 32 हो गया, 3 बचा 36, 4 नेम 36, उसके बाद बचेगा यहाँ पे कितना मेरा? अब 2। तो 2 तो भाई आता नहीं है, तो क्या करेंगे अब हम? पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट यहाँ पे लगा लो, 2 के अगले 0 बढ़ गया, 4 पंजे हो गया 20, ठीक है। ये हो गया इसका यहाँ पे आंसर। अभी आंसर नहीं निकला, पॉइंट में आया तो भाई पूरा निकालो। 25 से इसकी गुणा कर पे कितना आंसर आना चाहिए? तो अपना आंसर कितना आएगा भाई? 100 से जब गुणा करेंगे तो पॉइंट किधर जाएगा? अगले की ओर जाएगा। 100 से गुणा करो, कितने 0? 2 0। तो भाई 2 के बाद पॉइंट अगले 2 अंकों के अगले खिसकेगा पॉइंट, 2 अंकों के अगले जाएगा पॉइंट, लेकिन यहाँ तो एक ही अंक है, ठीक है। तो एक अंक है भाई, तो कुछ दिक्कत वाली बात क्या है? यहाँ पे 0 लगा लो 1, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान है, देखिएगा कितना आसान है ये करना भाई, आप इसको समझ रहे होगे, ठीक है। इसका आंसर कितना आया है? 8950 नहीं 8950, ये इसका आंसर आया,
ठीक है। तो चलिए अब 125 की ओर बढ़ते हैं अपने। तो चलिए दोस्तों अपने आ चुके हैं अपने यहाँ पे तीसरे स्टेप की ओर। तीसरा स्टेप मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखिए 125 से गुणा हो रही है। पहला स्टेप था 5 की उड़ा, दूसरा स्टेप था 25 की उड़ा, तीसरा स्टेप मेरे यहाँ पे क्या है 125 की उड़ा। ठीक, तो 125 की उड़ा हम किस तरह करते हैं वो देखना, ठीक है अपनों को। तो भाई यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया था आपको कि क्या करना भाई, 5 से गुणा करोगे तो भाई उसमें 1 जीरो बढ़ाओगे, और 2 से गुणा करते हो तो उसमें सबसे पहले 5 से गुणा करोगे तो 10 से गुणा होगी। ठीक, 10 से ऊपर गुणा होगी और नीचे कितने से भाग होगी भैया, भाग कितने से होती है भाई। कुल मिला के आपको ये वाली बात अगर याद रखना कि 2 से भाग 2 से गुणा, 2 से गुणा 2 से भाग। ठीक है, उसके बाद 5 और 25 से करोगे तो 4 से गुणा 4 से भाग। उसके बाद 125 से करोगे तो 8 से गुणा 8 से भाग। ठीक है, 8 से गुणा 8 से भाग, 8 से गुणा 8 से भाग, ये वाली बात आप याद रखो कितना। ठीक, और जीरो यहाँ पे कितना बढ़ाना है, ये तो काम की अलग बात होगी। ठीक है, तो जीरो अब आपको बढ़ाना अगर है तो जीरो बढ़ाना आपको इसमें 10 से कर देना है, 1 जीरो बढ़ा देना है यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे 3 जीरो। ठीक, कितने जीरो यहाँ पे 3 जीरो। तो चलिए अब देखते हैं इसको जरा हम। तो भाई 8 से इसको भाग करो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8। अरे भैया एक एक आगे सब में जीरो कितने बढ़ाने, 3 जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए, बढ़ गया 3 जीरो। ये इसका हो गया आंसर। कितना आसान था, हो गया इसका आंसर। चलिए अगले बढ़ते हैं यार। अब करते हैं हम किसकी, इस वाले की 125 से करते हैं 968 से। पहले इसको 8 से काट लेते हैं, 8 एकम 8 हो गया। उसके बाद बचा रहा 1 हो गया 16, 8 दूनी 16 बचा 8, 8 एकम 8, 3 जीरो बढ़ा लो रे, हो गया इसका आंसर। ठीक, अगले बढ़ते हैं यार। अब इसको 8 से काटते हैं, 8 एकम 8 बचेगा कितना 3, 32, 8 चौके 32, 8 एकम 8, 3 जीरो बढ़ा लो रे, हो गया ना, हो गया आंसर। कैसा लगा, मज़ा आया इसमें। ठीक है, तो मैंने आपको बता दूं 3 जीरो कहाँ से आया वो समझिएगा यार पहले। ठीक है, तो 3 जीरो मेरे ऐसे आया, यहाँ पे ध्यान से देखना है ना। जब मैं इसमें गुणा करूँगा, मान लीजिए मेरा पहला सवाल यहाँ पे ये था। ठीक है, अब यहाँ पे 125 की गुणा हो रही है। मैंने बोला जितने से भाग करोगे, यानी 8 से मैंने यहाँ पे क्या करी भाग, उतने से ही गुणा कर देना आपको ऊपर, उतने से ही ऊपर गुणा कर देना है, उतने से ही ऊपर गुणा कर देना, जितने से भाग उतने से गुणा। क्लियर। अब देखते हैं क्या बढ़ता है अपने यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, नहीं इसको काटा मैंने, 1 1 1 आ गया सब में। ठीक है, उसके बाद इसमें से गुणा करा मैंने, 8 पंजे 40, तो 40 का जीरो हाथ से लगेगा 1, 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 होता है कितना 20, 20 का जीरो हाथ से लगेगा 2, 8 एकम 8, 8 और 2 होता है 10, कितना आया रे 1000। अब 1 1 1 गुणा में 1000, इनकी ज़रा आप गुणा करो कितना आंसर आएगा, तो 1 1 और 3 जीरो, यही तो निकल के आया रे ना आया। अरे बबुए, अरे मेरे छोटे मुन्ने प्यारे बच्चों, यहाँ पे यही तो निकल के आया है, देखो ज़रा प्यार से यहाँ पे। तो मेरा इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करो भाई, डायरेक्ट इसमें 8 से भाग करो, 3 जीरो बढ़ाओ 125 वाले गुणा में। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे समझ गए 5 की, 25 की, 125 की किस तरीके से हम गुणा की जाती है। क्लियर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक भी करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।